उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में अपनी जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई। इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के संगठनात्मक विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही सभी जिलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में कई अहम फैसले भी किए गए। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों को योजनाबद्ध तरीके से पीछे धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है और इन वर्गों के युवाओं की हत्या, बहन बेटियों से बलात्कार और अन्य अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार अब नौकरियों के बाद विश्वविद्यालय में भी भेदभाव कर रही है। ये शिक्षा से वंचित करने की गहरी साजिश है। इस बीच बंद स्कूलों के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी तमाम बातें रखी, ज्ञापन सौंपने की बात रखी और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी स्पष्ट किया कि 2027 में अपनी जनता पार्टी भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ और भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं योगी सरकार पर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है। एक वर्ग विशेष के लोगों को इस सरकार में पूरी छूट मिली हुई है। तो जिस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ऐलान करा कि 2027 में उनकी पार्टी अकेले कहीं ना कहीं उतर सकती है और 403 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत आजमाएगी। हो सकता है बीच में खबरें थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई तीसरा मोर्चा बनाते नजर आए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद, असुद्दीन ओवैसी और भी छोटे दल जो कहीं ना कहीं अपनी एक बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं, यूपी की सियासत में कई सीटें प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जुड़े या स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ जुड़े। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा था कि मायावती की भी खूब जमकर तारीफ करते नजर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसके बाद ये कयास लगाए गए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बसपा की ओर वापसी देखना चाहते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती को अपने तीसरे मोर्चे में शामिल करके उन्हें या अपने आप को एक बड़े चेहरे के तौर पर दिखाना चाहते थे। वैसे मायावती एक बहुत बड़ा चेहरा है, 4 बार यूपी की CM रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो उनका जनाधार है उसको देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सवाल उठाए थे। लेकिन अब 403 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तैयारी चल रही है। अब इस बीच अगर वो सचमुच अकेले ही उतरेंगे तो यहाँ पर सवाल रहेगा कि बाकी दल उनके साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, या वो बाकी दलों के साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि कभी BSP के साथ रहे, फिर BJP में गए, फिर BJP से साथ छोड़ा तो सपा में गए, सपा से साथ छोड़ा तो अपनी पार्टी बना ली। उस बीच चंद्रशेखर का भी साथ लिया था। लेकिन अब मायावती का साथ लेंगे, नहीं लेंगे, ये सारे सवालों को वो एक एक करके क्लियर करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने जिस तरीके से बात रख दी कि उनकी पार्टी अलग अलग मोर्चेबंदी करते हुए योगी सरकार को घेरेगी, सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल उठाएगी और सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने आप को उभार पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ा था हाल में ही, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़े और फिर वहां से हार गए। चुनाव में मिली हार के बाद लगा था लोगों को कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती या अखिलेश के साथ वापस दिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो अब भी अकेले ही बने हुए हैं। देखते हैं कब तक उनके ये फैसले उनके राजनीति के लिए बेहतरी रहते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।